गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू समन क्लासेस। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। ठीक है, तो प्रैक्टिकल ज्योमेट्री होता क्या है हम बेसिक तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे बच्चों कि प्रैक्टिकल ज्योमेट्री होता क्या है और इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ाई करेंगे। तो सबसे पहले ज्योमेट्री क्या होती है, जिसके अंदर शेप वेप के बारे में, मतलब इस टाइप की चीज़ें जिस भी चैप्टर में या जिस भी चीज़ से अगर आपको पता चले कि ये इसका इमेज है, जैसे कि ट्रायंगल हो सकता है, क्वाड्रिलेटरल हो सकता है, क्वाड्रिलेटर में रेक्टेंगल, ट्रेपेजियम, जितने भी प्रकार के, मतलब कोई भी एक शेप हो, समझ रहे हो। ज्योमेट्री मतलब जो भी एक शेप टाइप की चीज़ें हो, अगर उसकी पढ़ाई की जाए तो उसे हम कहते हैं प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। ठीक है, अगर नहीं उसे हम कहते हैं ज्योमेट्री। लेकिन अगर उसी जगह पे उसी इमेज को अगर मैं आपसे कहूं कि ये बना के दिखलाओ, आप क्या करके दिखलाओ, कंस्ट्रक्ट करके दिखलाओ। ठीक है, तो अगर आपसे कहा जाए कि ये कंस्ट्रक्ट किया जाए, तो आप अगर किसी चीज़ को कंस्ट्रक्ट करते हैं, बोले तो प्रैक्टिकल तरीके से उसे आप करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल तरीके से अपने हाथों से बनाते हैं, तो उसे हम कहते हैं प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। क्या कहते हैं बच्चों? प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। ठीक है, अगर मैं बात करूं, सिंपली एक एग्जांपल ले लेता हूं क्योंकि आप क्लास 8 से पढ़ रहे होगे। ठीक है, क्लास 8 में जो चीज़ें होती है कि आपको जो बताया गया है वो एक क्वाड्रिलेटरल के लिए बताया गया है, लेकिन अभी हम बेसिक तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, जिसमें हम स्टार्टिंग से मैं आपको एक ट्रायंगल बना के दिखलाता हूँ। ठीक है, कि एक ट्रायंगल कैसे बनाया जाएगा। देखिए, अगर मैं आपसे कहता हूं कि आपको एक ट्रायंगल बनाना है जिसका 5, 6 एंड 7, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर का आपका जो है क्या होगा, ट्रायंगल बनाना है। ठीक है, इस कंडीशन पे आपको करना क्या है, कोई एक आप एक साइड ले लो, क्या ले लो, कोई सा भी एक साइड उठा लो। ठीक है, ट्रायंगल कुछ इस प्रकार से बनता है, ए बी सी, ए बी सी। ठीक है, मान लेते हैं कि ए बी इक्वस टू 5 सेंटीमीटर है और बी सी इक्वस टू कितना है, 6 सेंटीमीटर है, और ए सी इक्वस टू है 7 सेंटीमीटर। अब आप सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे 6 सेंटीमीटर का। ठीक है, यहाँ पे आपको लाइन ड्रॉ करने के लिए बहुत ही सिंपल तरीके से आप क्या करोगे, 0 से स्टार्ट करोगे और 6 तक चले जाओगे। ठीक है, ये रहा आपका 6 सेंटीमीटर का ड्रॉ हो गया। ठीक है, ये आपको लाइन दिख रहा होगा, 6 सेंटीमीटर का हमने एक लाइन ड्रॉ कर लिया है। अब काम हमारा चालू होता है। अब यहाँ पे अब हमें जो है ए बी जो है 5 सेंटीमीटर का है। तो देखिए, आपको स्केल दिख रहा होगा, स्केल पे आप जो है 0 से स्टार्ट करोगे। कहाँ से स्टार्ट करोगे, 0 से, और आपको कितना लेंथ मेजर करना है, 5 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो 0 से तो आपको जो है 0 से स्टार्ट करना है और मेजर कर लेना है इसका लेंथ 5 सेंटीमीटर का। कितने का मेजर कर लोगे बच्चों, 5 सेंटीमीटर का। ये हमारा 5 सेंटीमीटर का लेंथ होगा इसका। ठीक है, और अब आपको यहां से एक आर्क ड्रॉ कर लेना है कुछ इस प्रकार से। आप कितना भी बड़ा या कितना भी छोटा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको एक एसी करना है 7 सेंटीमीटर का। तो अगेन हम क्या करेंगे, इसको इस पॉइंट पे रखेंगे जहां से स्टार्ट हो रहा है, और इसे हम लंबा करेंगे और 7 पे ले जाके रोक देंगे। ठीक है, अब जो है इसका जो लेंथ बना है वो बच्चों बना है कितना सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर का। ये बन गया आपका 7 सेंटीमीटर का, और यहाँ पे आप पॉइंट करेंगे और इसे एक कट लगा देंगे। ठीक है, अब सुनो, अब आपको जहां पे कट लगाया गया है, यहां पे कट लगा है ना बच्चों, इसे आप क्या करोगे, इससे मैच कर दोगे। ये लो जी, आपका ये रहा, और इसको इसी पॉइंट को किससे मैच कर दोगे बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट से, जो कि 7 सेंटीमीटर का है। ये लो, अब जैसा कि हमने देखा है कि इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, इसका नाम है सी। ए बी जो है आपका है 5 सेंटीमीटर का, कितने सेंटीमीटर का बच्चों, 5 सेंटीमीटर का। बी सी है आपका 6 सेंटीमीटर का, और ए सी जो है आपका 7 सेंटीमीटर का है। ओके, अब हमारा जो काम है वो क्या है, हमारा काम कुछ नहीं है, हमें इसके बारे में कंस्ट्रक्शन लिखना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया वो देखो, हमने क्या किया, ड्रॉ अ लाइन बी सी। सबसे पहले हमने एक लाइन खींचा बी सी, ड्रॉ अ लाइन
बी सी इक्व टू 6 सेंटीमीटर। बी सी एक लाइन खींचा 6 सेंटीमीटर का, एंड उसके बाद हमने बी को रेडियस माना और एक आर्क ड्रॉ कर दिया 5 सेंटीमीटर का। ठीक है, क्या सेंटर, बी को हमने सेंटर माना और एक क्या कर दिया 5 सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रॉ कर दिया या फिर आर्क ड्रॉ कर दिया। क्या करेंगे, ड्रॉ एन आर्क ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम बी एज अ सेंटर। ठीक है, हमने क्या किया कि एक 5 सेंटीमीटर का एक आर्क लगा दिया बी से, बी को हमने सेंटर मान के। अगेन ड्रॉ एन आर्क ऑफ 7 सेंटीमीटर फ्रॉम सी एज सेंटर। अब हमने सी को सेंटर माना और एक आर्क ड्रॉ कर दिया 7 सेंटीमीटर का। ठीक है बच्चों, चलिए, एंड अब हमने मान लिया कि ये दोनों आर्क जो है ए पे कट कर रहा है। ठीक है, उसके बाद जो ये दोनों आर्क है वो कहाँ पे कट कर रहा है, एक दूसरे को ए पे, है ना। बोथ आर्क कट एट ए। ठीक है, या फिर हम कर सकते हैं लेट आर्क कट एट ए। उसके बाद हमने क्या किया, जॉइन ए बी एंड ए सी। ओके, ये हमने ज्वाइन कर दिया। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमें करना कुछ नहीं है, सिंपली एंड हेंस ए बी सी इज अ ट्राइंगल, इज अ रिक्वायर्ड ट्राइंगल ए बी सी एक रिक्वायर्ड ट्राइंगल हमें मिल चुका है, जो कि ए बी इक्वस टू कितना है बच्चों, ए बी इक्वस टू है 5 सेंटीमीटर एंड बी सी इक्वस टू कितना है 6 सेंटीमीटर एंड ए सी इक्वस टू कितना है बच्चों 7 सेंटीमीटर। अब हम बात करेंगे कि क्लास 8 में क्या पढ़ाया जाता है। ये तो बड़ा ही सिंपल था और इसकी आपको अभी ज़रूरत नहीं थी, हालांकि ज़रूरत तो होती ही है क्योंकि कंस्ट्रक्शन में सभी चीज़ें काम आती है। लेकिन अब आपको बनाना क्या है, तो चलिए एक क्वेश्चन हम उतार लेते हैं। ठीक है, तो बच्चों आपके लिए जो क्वेश्चन है वो बन के तैयार हो चुका है। अब आपको सीधे सीधे खा जाना है इसे। कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इन विच ए बी इक्वस टू 4.8 सेंटीमीटर, बी सी इक्वस टू 5.6 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम एक जो है क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं। ठीक है, कुछ भी आड़ा टेढ़ा मैंने बना दिया, ए बी सी डी। अब क्या कह रहा है कि ए बी का जो लेंथ है वो है आपका 4.8 सेंटीमीटर, बी सी का जो लेंथ है वो है आपका 5.6 सेंटीमीटर, सी डी का जो है आपका लेंथ है 6 सेंटीमीटर, ए सी, ए से सी तक का जो लेंथ है वो कितना है बच्चों 7 सेंटीमीटर और बी डी का जो लेंथ है वो आपका है 6.5 सेंटीमीटर। अब आपको इसी के अकॉर्डिंगली बनाना है। इसको आप रफ में कर सकते थे, कहीं साइड में आप कर लीजिए। ठीक है, जब भी आप बनाएं तो इसे आप कहीं साइड में करेंगे। ठीक है, अगेन अब हमें बनाना है कुछ इस प्रकार से कि देखो, सबसे पहले हम सी डी को, एक लाइन है जो कि 6 सेंटीमीटर का है, तो हम जो है एक लाइन खींचेंगे 6 सेंटीमीटर का। तो ये रहा एक लाइन, यहां से करेंगे। मैं पेन की हेल्प से करता हूं क्योंकि हो सकता है आपको सही से दिख ना रहा हो। ये लो 6 सेंटीमीटर का एक लाइन तैयार हो गया। ओके, उसके बाद आपका जो काम है वो क्या है, बी से लेके 6, बी से लेके जो सी तक है वो है 5.6 सेंटीमीटर का। तो आप क्या करोगे बच्चों, इस की हेल्प से आप 5.6 सेंटीमीटर तक का एक आर्क का लेंथ ले लो, 5.6 सेंटीमीटर। ये रहा 5.6 सेंटीमीटर तक का हमने एक लेंथ ले लिया ऐसे करके। ओके, अब
हमने जो है आर्क ले लिया है किसके मदद से, कंपास की मदद से। और अब हमारा क्या काम है, सी से लेके डी से लेके बी तक का जो है 6.5 सेंटीमीटर का लेंथ है। तो एक आर्क ले लेंगे 6.5 का, इसका लेंथ आप बढ़ा दो 6.5, ये लो जी 6.5 बढ़ के तैयार है। 6.5 सेंटीमीटर का हम अब इसे एक लेंथ ले लिए हैं और एक आर्क लगा देंगे जो कि कट होगा। अगेन अब हम क्या करेंगे, इसको ज्वाइन कर देंगे, इस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन कर देंगे। तो देखिए ये रहा आपका ज्वाइन हो गया। अगेन हम इस पॉइंट से इसे ज्वाइन कर देंगे, ठीक है बच्चों, ये लो जी ये भी ज्वाइन हो गया। अब आपका क्या काम है ये सुनो। अब कह रहा है कि बी से लेके जो ए तक है वो है 4.8 सेंटीमीटर, मतलब यहां से एक आर्क लगाना होगा 4.8 सेंटीमीटर का। तो हम क्या करेंगे, फिर से इसको बढ़ाएंगे या घटाएंगे और इसको 4.8 सेंटीमीटर का एक लेंथ ले लेंगे, ये लो 4.8। ठीक है बच्चों, हमने 4.8 सेंटीमीटर का एक आर्क ये ले लिया। ठीक है, अब ए से लेके डी तक हमें नहीं पता, लेकिन ए से लेके सी से लेके ए तक हमारा है 7 सेंटीमीटर का। तो फिर से हम इसका डिस्टेंस बढ़ाएंगे और 7 सेंटीमीटर का आर्क ले लेंगे। ठीक है, और यहां से हम फिर से कट लगा देंगे। ठीक है, लेकिन ये आर्क इसे मैच नहीं हुआ तो हम दोबारा इसे बढ़ाएंगे, जो आपका है 4.8 सेंटीमीटर का। ये लो दोबारा से हम बढ़ा देंगे 4.8 सेंटीमीटर, यहाँ पे हम पॉइंट करेंगे और इसे बढ़ा देंगे। ये लो जी 4.8 सेंटीमीटर का हो गया। अब हमारा क्या काम है ये सुनो, इस पॉइंट से इस पॉइंट को मैच कर देंगे। चलो जी, ये रहा आपका मैच भी हो गया, ये रहा। उसके बाद जो है 7 सेंटीमीटर का था, तो 7 सेंटीमीटर का भी हम मैच कर देंगे। मैच हो गया। अब इसके बाद ये पॉइंट है ही, तो इसे आराम से हम मैच कर सकते हैं, ये डन। ठीक है, अब देखो नाम जैसा कि ऊपर में दिया हुआ था वैसे ही हम नाम दे देंगे ए बी सी डी। ए बी जो है आपका है 4.8 सेंटीमीटर का, बी सी जो है आपका 5.6 सेंटीमीटर का, और सी डी जो है आपका 6 सेंटीमीटर का, और बी डी जो है वो है आपका कितना सेंटीमीटर का, 6.5 सेंटीमीटर का, और ए सी जो है आपका है 7 सेंटीमीटर का। ये आपका बनके तैयार है। अब आपको लिखना है कंस्ट्रक्शन की आपने क्या क्या किया है। कंस्ट्रक्शन लिखने टाइम आपको सिर्फ एक चीज ध्यान में रखना है कि आपने शुरुआत कहाँ से की है। तो सबसे पहले हमने एक ड्रॉ किया है एक लाइन सी डी, तो हम क्या लिखेंगे, ड्रॉ अ लाइन सी डी ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर। हमने एक लाइन ड्रॉ किया सी डी जो कि लंबाई था 6 सेंटीमीटर का। अब उसके बाद सी को हमने सेंटर माना, केंद्र माना, और एक आर्क ड्रॉ कर दिया कितने सेंटीमीटर का, 5.6 सेंटीमीटर का। ठीक है, सी एज अ सेंटर। ठीक है, सी को हमने सेंटर माना, ड्रॉ एन आर्क ऑफ 5.6 सेंटीमीटर। 5.6 सेंटीमीटर का हमने एक आर्क ड्रॉ कर दिया। ठीक है, उसके बाद हमने डी को सेंटर माना और 6.5 सेंटीमीटर का एक आर्क ड्रॉ कर दिया। डी एज सेंटर, ड्रॉ एन आर्क ऑफ 6.5 सेंटीमीटर। अब हमने डी को सेंटर माना और एक आर्क ड्रॉ कर दिया 6.5 सेंटीमीटर का। ठीक है, बोथ आर्क मीट एट बी। हम सपोज कर लेते हैं, सपोज बोथ आर्क मीट एट
बी, दोनों ही आर्क बी पे मीट कर रहा है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ज्वाइन, जो जो हमने किया है बच्चों सिर्फ उसी को लिख देना है, डरने की बात नहीं। कंस्ट्रक्शन से बहुत सारे लोग डरते हैं, ठीक है। ज्वाइन बी डी एंड बी सी, हमने बी डी और बी सी को ज्वाइन कर दिया। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने कुछ नहीं किया, हमने बी को सेंटर माना, एक 4.8 सेंटीमीटर का एक आर्क ड्रॉ कर दिया, बी एज सेंटर, ड्रॉ एन आर्क ऑफ 4.8 सेंटीमीटर। हमने एक 4.8 सेंटीमीटर का आर्क ड्रॉ कर दिया। उसके बाद सी एज सेंटर, सी एज सेंटर, सी को सेंटर माना और 7 सेंटीमीटर का एक आर्क ड्रॉ कर दिया, ड्रॉ एन आर्क ऑफ 7 सेंटीमीटर लेंथ। सबके आगे आप लेंथ लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब सुनो, हमने जो है दोनों से एक आर्क ड्रॉ किया और कहीं ना कहीं जाके वो मीट हुआ। वो मीट हुआ तो हम मान लिए कि वो जो मीट हुआ है वो ए पे हुआ है, ठीक है। लेट अस सपोज, या फिर सपोज बोथ आर्क मीट एट ए। मान लिया कि दोनों आर्क ए पे जाके मीट किया, ओके। इसके बाद यहां पे मीट हुआ। अब हमने करना क्या है, ज्वाइन ए सी एंड ए डी एंड हेंस हमारे पास क्या मिल गया बच्चों, जल्दी से बताओ। एंड हेंस ए बी सी डी इज रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल। जो हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल था वो ABCD बन के तैयार हो चुका है। तो अगर ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं हो और आपको सही से समझ में आ गया हो बच्चों, तो प्लीज़ एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग समन क्लासेस। और बच्चों एक स्क्रीनशॉट जरूर ले लें, क्योंकि आप भूल जाते हैं कि हमने आज क्या पढ़ाई की या फिर कैसे पढ़ाई की। थैंक्स फॉर वॉचिंग समन क्लासेस।